हैदराबाद से एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने कई मंचों पर आपने जहर उगलते देखा होगा। जहरीली तकरीरों में हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने वाले शब्दों को भी सुना होगा। लेकिन आज हम इन्हीं भड़काऊ भाईजान को एक नया अंदाज आपको दिखाने जा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कहने के लिए सियासत में मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं। उनके हर वाक्य में सामने बैठे लोग तालियां भी पीटते हैं, नारे लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही अकबरुद्दीन ओवैसी मां काली के भक्त भी हैं? ये सवाल सुनकर आप हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन ये सच है। इस सच्चाई की कहानी क्या है, यही आज हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। सियासी मजलिस में आग उगलने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी जब भी बोलते हैं तो विवाद खड़ा होता है। और अगर कोई आज ये समझ रहा है एनआरसी, एनपीआर या सीएए की वजह से अकबर ओवैसी बाबरी मस्जिद को भूल गया, अल्लाह उसके रसूल की कसम, जब तक मैं जिंदा हूं बाबरी मस्जिद का गम, बाबरी मस्जिद की शहादत, बाबरी मस्जिद का गुस्सा मेरे सीने में रहेगा, उस वक्त तक रहेगा। बाबरी मस्जिद हमेशा हमारे सीने में रहेगी। सियासी मंच पर उनकी हर तकरीर पर नीचे बैठे उनके समर्थक तालियां पीटते। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। एक सेलिब्रिटी की परफॉर्मेंस के बाद उत्साह से लबरेज आवाजें सुनाई देती हैं। पार्लियामेंट में खड़ा है, अभी अकबर ओवैसी की बारी है। जमीन किसी को छेड़ती नहीं। हैदराबाद के विधायक, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए कट्टर मुस्लिम नेता का चेहरा। धड़कने वाला दिल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जुबां पर मुसलमान, लेकिन रूह मां काली की भक्त है। आपको हैरान करने के लिए ये तस्वीर भी काफी है। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जो पानी पी पी कर अपने प्रदेश के सीएम के चंद्रशेखर राव को कोसते हैं। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जो मजलिस में भीड़ जुटाकर खूब हिंदू मुसलमान करते हैं। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जिनकी जुबान से निकला एक एक शब्द तीर की तरह चुभता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हैदराबाद की नुमाइंदगी करने वाले ओवैसी दिल से मां काली के भक्त हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से अकबरुद्दीन ओवैसी की मुलाकात का सबब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो सीएम आवास पर एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इस ज्ञापन में 2 मांग थी, जिसमें से एक मांग हैरान करने वाली थी। ओवैसी ने पुराने शहर में सिंगवानी महाकाली मंदिर के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की। वहीं दूसरी मांग ये थी कि सरकार अफजलगंज मस्जिद की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकार करे। ओवैसी के मांग पर सीएम केसीआर ने भी सकारात्मक जवाब दिया। अब जल्द ही बजट जारी होगा। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी की मांग को सामान्य माना जा रहा है, लेकिन हैरानी इसलिए है क्योंकि ये वही ओवैसी हैं जिन्हें कट्टर मुस्लिम चेहरे के रूप में आज पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, जिनके बयान हिंदू विरोधी के तौर पर लोग सुनते हैं। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 2013 में दिया गया ये बयान ठीक वैसा ही है जिसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी की छवि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू विरोधी हो गई थी। लेकिन इस बयान से ना तो अकबरुद्दीन ओवैसी को फर्क पड़ा, न ही हैदराबाद की आवाम को। देश भर में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आवाजें उठी। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए हिंदुस्तान में जहर घोलने वाला बयान दे रहे हैं, दरअसल उनके दिल में महाकाली के प्रति लगाव है। हैदराबाद का लाल दरवाजा जहां विराजित है मां महाकाली, अकबरुद्दीन ओवैसी की आराध्य मां महाकाली। 100 साल के इतिहास को सहेजने की ओवैसी की कोशिश, ओवैसी की जुबां पर जहर, लेकिन दिल में मां की भक्ति। देश को हैरान करने वाले इस वीडियो के पीछे है आदिशक्ति महाकाली की भक्ति, जिनके स्थान के विस्तार के लिए सियासी मंचों से जहर उगलने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल में श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसी मंदिर के लिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की।
इसी मंदिर के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की। अब तक जिस अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने विवादित बयान देते सुना, आज उसी अकबरुद्दीन के हृदय परिवर्तन की एक नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको आज उसी मंदिर के दर्शन करा रहे हैं जिसमें धर्म की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी का आपको एक अलग रूप दिखा है। हैदराबाद के लाल दरवाजे पर विराजमान है महाकाली। करीब 100 साल पुराने इस मंदिर का परिसर छोटा है। महाकाली मंदिर का क्षेत्रफल करीब 100 वर्ग गज का है। इस मंदिर में हर दिन हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। छोटी जगह होने की वजह से श्रद्धालु परेशान होते हैं। इन्हीं भक्तों की परेशानी का ख्याल अकबरुद्दीन ओवैसी को आया। दूसरे भक्तों की ही तरह अकबरुद्दीन ओवैसी को मंदिर परिसर के विकास और क्षेत्रफल के विकास की जरूरत महसूस हुई। तेलंगाना के लोकप्रिय त्योहार बोनालू के समय इस मंदिर में बड़ा आयोजन भी होता है। उसका ख्याल भी अकबरुद्दीन ओवैसी को आया और फिर उन्होंने मां महाकाली के मंदिर के विस्तार की योजना बनाई। भड़काऊ भाईजान के नाम से प्रसिद्ध अकबरुद्दीन ओवैसी अपने प्रदेश के सीएम से मिलने पहुंचे, अनुदान की मांग की। उन्हें सकारात्मक आश्वासन भी मिल गया। अयोध्या के राम मंदिर पर केंद्र सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी अचानक महाकाली मंदिर के विस्तार के लिए आवेदन की मांग करने सीएम के पास पहुंच गए। ये बेहद चौंकाने वाली बात। मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए, ओवैसी की ये बात चौंकाती जरूर है, लेकिन एक बात साथ ही साफ करती है कि अमूमन तकरीरों में जो अंदाज उनका देखने को मिलता है वो उनकी सियासी जमीन बचाए रखने के लिए होता है। राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, है, रोज़े क़यामत तक रहेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐसा ही रूप हिंदुस्तान ने देखा है। मुमकिन है कि श्रद्धा से जुड़े स्थानों पर उनकी राजनीति से एक पक्ष को जरूर परेशानी होती है। इस तरह के बयानों के कारण ही उन्हें भड़काऊ भाईजान तक कहा जाता है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। समाज को बांटने वाले तक की संज्ञा दी जाती है, लेकिन उनके बयानों से अलग उनके इस काम की जमकर तारीफ हो रही है। खास तौर पर वो हिंदू अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं जिन्हें सालों से इस मंदिर के विस्तार का इंतजार था। ఏమి లేదు, దేవాలయము విశాలము కావాలి, వచ్చిన భక్తజనానికి ఇబ్బంది కాకూడదు అనే భావన చొప్పునే మేమందరము దేవాలయం విశాలం కావాలి అనుకున్నాము. వారి తద్వారా మాకు రాత్రి ఈ విషయం తెలిసింది, వారితో కలవాలని మేము వచ్చినాము. अकबरुद्दीन ओवैसी की मांग पर मंदिर के विकास से पूरे हैदराबाद में अलग छवि बनी है। मंदिर कमेटी के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी को इस वक्त मुगल बादशाह अकबर की तरह दिख रहे हैं। वही अकबर जिन्होंने धर्म की दीवार तोड़कर खुद एक धर्म बनाया था, वही अकबर जिन्होंने अपने शासन काल में हिंदुस्तान के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, वही अकबर जिन्होंने हिंदुओं के लिए जजिया खत्म किया। इस समय मंदिर कमेटी के सदस्य भी मान रहे हैं कि भड़काऊ भाईजान की हेट स्पीच दिल से नहीं निकलती, बल्कि उनके दिल में भी मोहब्बत थी, मां महाकाली के प्रति आस्था थी, लेकिन सियासत की मजबूरी भी थी। उन्हें हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता था। एक मीटिंग नल्लाबाग में हुआ था, मैं बोला आपके 2 आंख है, इन्होंने अपने स्पीच में बोले हाँ मुझे 2 आंख है। आज साबित हो गए कि बराबर 2 आंख है हिंदू और मुस्लिम। आज गंगा जमुना की तहजीब आज जो है ना महसूस हुआ हैदराबाद में। अकबरुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ तकरीरें और अब मां महाकाली के विशाल मंदिर के निर्माण के लिए उनका खुद आगे आना बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन यही सच्चाई है। धार्मिक नजरिए से अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीफों के पुल बंध रहे हैं, लेकिन सियासी लिहाज से मंदिर के लिए बड़ी मांग भी सियासत के दूसरे पहलू के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के विधायक राजा सिंह ने इस मुद्दे पर अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ सीएम केसीआर को भी घेरा। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है जो लाल दरवाजे को हरा दरवाजा करने की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उनमें परिवर्तन कैसा आ गया? ये सब मुख्यमंत्री की चाल है, क्योंकि आज एमआईएम और टीआरएस मिलके है ना, तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये 2 पार्टियों का मिला जुला जो संगम चल रहा है ना, इसको लेके कई प्रकार की बातें हो रही है। मां महाकाली मंदिर के विकास के लिए डिमांड करके अकबरुद्दीन ओवैसी ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। इसलिए बीजेपी के पास इस वक्त ओवैसी को घेरने का कोई मौका नहीं बचा। बीजेपी अब भी ओवैसी के हेट स्पीच के सहारे ही
अपने स्टैंड पर खड़ी है, लेकिन बीजेपी की विधायक के बयान से हैदराबाद के इस प्राचीन मंदिर के लोग कितने सहज हैं, ये उन्होंने खुद बता दिया। कि बीजेपी के एमएलए राजा सिंह की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि पहले अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं से माफ़ी मांगे, उसके बाद हिंदू मंदिरों की डेवलपमेंट की बात की। आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मैं तो जो है ना स्ट्रेट नज़र से देखता हूँ कि कुछ भी कोई भी बोले, राजा सिंह बोले को, राजा सिंह इस साल में एक बार आते हैं। हमको जो है ना हमेशा के लिए हमारा जो सपना था 25-30 साल का, आज उनके पास ये साल हो गया। सीएम को धन्यवाद और अकबरुद्दीन साहब को धन्यवाद। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी की अपील सिर्फ मंदिर के लिए ही नहीं थी, बल्कि उस मस्जिद के लिए भी थी जिसका इतिहास तकरीबन 200 साल पुराना है। हैदराबाद के ऐतिहासिक धरोहरों के लिए उनकी अपील का असर इतना हुआ कि उनके सियासत में जिंदो फिरकों के जिक्र के बिना कोई तकरीर पूरी नहीं होती। वो गंगा जमुनी तहजीब में डूबी नजर आती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम केसीआर से महाकाली मंदिर के लिए 10 करोड़ की मांग की है। अफजलगंज मस्जिद के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे। 10 करोड़ में महाकाल मंदिर का नवीनीकरण होगा। 3 करोड़ से अफजलगंज मस्जिद की मरम्मत होगी। भड़काऊ बयान देने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम इस वक्त हैदराबाद में अपने काम को लेकर हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि सालों की एक मांग जो अब तक अटकी थी उसे ओवैसी ने सीधी रेखा मिला दिया है। उसी ओवैसी ने जो गंगा जमुनी तहजीब से अलग अपना सिक्का चलाते रहे। जुबान भले ही अकबरुद्दीन ओवैसी की खराब रही हो, लेकिन उनके दिल में मां काली के प्रति भक्ति बदलाव का एहसास कराती है। हम आपको अब उस मस्जिद के बारे में भी बताएंगे जिसे अकबरुद्दीन ओवैसी की कोशिश से अब नया रंग मिलने वाला है। विवादों में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी मंदिर और मस्जिद की डेवलपमेंट की बात करके पूरे देश के अंदर फिर एक मर्तबा सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मस्जिद के लिए 3 करोड़ रुपए और एक मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की है। ये मांग दोनों पक्षों के लिए काफ़ी खुशियां बटोर रही है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस तरह की मांगों को लेकर और कितनी राजनीति चलती है। कैमरामैन रमेश के साथ नूर मोहम्मद, TV9 भारतवर्ष, हैदराबाद। अकबरुद्दीन ओवैसी की मां काली भक्ति आपने देखी, अब वो मस्जिद भी देखिए जिसके लिए ओवैसी ने सीएम केसीआर से मरम्मत कराने के लिए गुहार लगाई है। हिंदुस्तान के इतिहास को सहेजने की इस कोशिश के लिए ओवैसी की तारीफें हो रही हैं। कयामत तक बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहीं रहेगी, चाहे वहाँ पे कुछ भी बन जाए। वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी को अब तक भड़काऊ स्पीच के लिए जाना जाता है, लेकिन सरकार से महाकाली मंदिर के लिए अनुदान की मांग करके उन्होंने हैदराबाद में एक फिरके का दिल जीत लिया। यही वो अकबरुद्दीन ओवैसी है जो अपनी हर तकरीर में केंद्र सरकार को घेरने के लिए हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब में हिंदू मुस्लिम के शब्दों के तीर से छलनी करते थे। पहले भी ये मुल्क मेरा था, मेरा है, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। अपनी जुबान से जहर उगलने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने काम से पहली बार गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर पेश की है। एक तरफ मां महाकाली के भक्त बन गए तो दूसरी तरफ खुदा की बंदगी भी की। मां महाकाली के मंदिर की तस्वीरें तो आपने देख ली, अकबरुद्दीन ओवैसी की श्रद्धा भी देख ली, लेकिन अब मस्जिद के लिए उनकी भावना को भी समझिए। यही वो अफजलगंज मस्जिद है जिसमें नमाज अदा होती है, लेकिन करीब 200 साल पुरानी मस्जिद खंडहर में तब्दील होती जा रही है। इतिहास के पन्ने में दर्ज इस मस्जिद के लिए अब तक कोई आगे नहीं आया था, लेकिन अब अकबरुद्दीन ओवैसी आगे आए हैं। अब बात पुराने हैदराबाद के अफजलगंज की जामिया मस्जिद की। इस जामिया मस्जिद की तारीख है तकरीबन 200 साल पुरानी है और इस मस्जिद की हालत काफ़ी खस्ता होने की वजह से इन मस्जिद की कमेटी वालों ने बार बार एमआईएम से और राज्य की सरकार से नुमाइंदगी की है। आज ग्राउंड लेवल पर इस मस्जिद की तामीर की काम होते हुए नजर आ रहा है। लगता है कि जिस राजनेता को लेकर पूरे देश के अंदर विरोध की नज़र से देखा जाता है, आज वही राजनेता दोनों फिरकों के लिए बहुत अजीज बन चुके हैं। सालों से अफजलगंज की मस्जिद के लिए कमेटी के मेंबरान मेहनत कर रहे थे, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम केसीआर से सिर्फ एक मुलाकात में ही उन्हें खुशियां परोस दी। उन्होंने 3 साल से इस मस्जिद के लिए कोशिश की और केसीआर साहब से मिलने के बाद हम बहुत खुश हुए हैं और हमें खुशी इस बात से भी ज़्यादा हुई है कि वो एक मस्जिद को
और मंदिर के लिए, दोनों के लिए कोशिश करे हैं। डेवलपमेंट के ताल्लुक से तो जो चीज़ को करना है, गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से हमारे केसीआर साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाए हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो है आज वो हमारे लिए जो कुछ भी करे हैं, हम उसके काबिल तारीफ हैं। सियासी मंचों से जिन अकबरुद्दीन ओवैसी के तीरों से देश गंगा जमुनी तहजीब की चादर को छलनी होते देखता है, आज उन्हीं मां काली के भक्त अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से हैदराबाद में गंगा जमुनी तहजीब की बयार बह रही है। नूर मोहम्मद, TV9 भारतवर्ष, हैदराबाद।